पाकिस्तानी सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया जाए और सुबह का नाश्ता जैसलमेर में हो, दोपहर का भोजन जोधपुर में, रात का खाना दिल्ली में। लेकिन उन्हें हमारे जवानों के हौसले की बानगी ऐसी थी कि टैंक और पैदल रेजिमेंट के साथ पूरे संसाधनों सहित लोंगेवाला सीमा पर पहुंची पाक सेना को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा था। ये खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सेना ने रात में अचानक भारत की सीमाओं पर धावा बोल दिया। जिस सीमा चौकी पर हमला हुआ था वहां भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही तैनात थे। न तो संख्या बल युद्ध लड़ने जैसा था, न ही उनके पास इनसे निपटने के लिए पर्याप्त हथियार थे। बावजूद इसके भारत मां के जाबाजों ने पूरी रात लड़ाई जारी रखी। साल 1971 के दिसंबर महीने का वो दिन जब ठिठुरते रेगिस्तान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हिमाकत करते हुए धावा बोल दिया। सामने पाकिस्तानी सेना की टैंक यूनिट थी और पैदल सैनिकों के साथ हथियार लैस तमाम उपकरण, और उसके सामने अचानक हमारी जिस चौकी पर हमला हुआ वहां केवल 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 जाबाज थे। बेशक हमारी तादाद कम थी, हमारे पास साधन कम थे, लेकिन हमारा हौसला बुलंद था और उस हौसले के बनाम हमने उस युद्ध में डटे रहे और जीत भी हासिल की। लोंगेवाला पोस्ट पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट तैनात थी, जिसके मुखिया मेजर KS चांदपुरी थे। बाकी बटालियन साधेवाल में तैनात थी। मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 फौजियों की टोली को बाउंड्री पिलर 638 की हिफाजत के लिए गश्त लगाने भेज दिया। ये पिलर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ था। इसी गश्त ने पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी को सबसे पहले पहचाना था। पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। मेजर चांदपुरी ने मुख्यालय से संपर्क करके हथियार और फौजियों की टोली को भेजने का निवेदन किया। जवाब आया कि जब तक मुमकिन हो डटे रहें, पाक सेना को आगे बढ़ने न दें, मदद भेजी जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने जब भारत की सीमाओं पर धावा बोला तो उस वक्त 23 पंजाब रेजिमेंट के मुखिया मेजर चांदपुरी ने वहां से अपनी सेना को तैनात किया। 638 नंबर पिल्लर पर 20 लोगों को भेजा गया क्योंकि साधन के साथ साथ वहां पर जवानों की भी कमी थी, लेकिन उनके हौसले मजबूत थे और वो लोग डटे रहे, जिसके बदौलत उन्होंने पाकिस्तानी सेना को यहां घुसने नहीं दिया। और फिर सुबह होते होते एयरफोर्स के विमान आए और दोपहर होते होते तो पाकिस्तान को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। उन जाबाजों के बदौलत आज हमारा देश आजाद है, सुरक्षित है और इसकी अखंडता अक्षुण्ण बनी है। भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के 60 में से 2 टैंकों को उड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। संख्या और हथियारों में पीछे होने के बावजूद भारतीय सिपाहियों ने हिम्मत नहीं हारी। भारतीय वायुसेना के हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट में नाइट विजन उपकरण नहीं लगे थे, इसलिए दिन का उजाला होने तक वायुसेना हमला नहीं कर सकती थी। बहरहाल दोपहर होने तक भारतीय हवाई हमले ने पाकिस्तानी सेना के 40 टैंकों और 100 गाड़ियों को तबाह कर दिया और उनकी कमर तोड़ दी। सोलह दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स, जहां पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और भारत की जीत हुई। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसलमेर में इसी दिन विक्ट्री पिलर की भी स्थापना की गई थी। उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर इस देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। पाकिस्तान चाहता था कि वो पश्चिम में कब्जा कर ले और पूर्वी भारत पर एक समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका
और उसके लिए केवल और केवल श्रेय जाता है हमारे उन जाबाजों को जो सरहद पर बिना संसाधनों के भी डटे रहे। मेजर चांदपुरी को याद किया जाता है, 23 रेजिमेंट जो पंजाब की है उसे याद किया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि मरेंगे लेकिन डटे रहेंगे, और उन्हीं के इसी निश्चय के कारण हमारा देश सुरक्षित रहा और जीत पाया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के ईस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के पास बैठकर एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया। इसके बाद कमर पर लगी अपनी पिस्टल जगजीत सिंह को सौंप दी और 93,000 पाक सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया। भारतीय सेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध का जीवंत चित्रण करने के लिए जैसलमेर शहर से 12 किलोमीटर दूर वॉर म्यूजियम और लोंगेवाला में युद्ध स्थल पर युद्ध स्मारक बनाया है। जैसलमेर से NDTV राजस्थान के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।